उपस्थित हैं। रुचिरा सप्तमी कक्षा की पुस्तक है, उसका द्वितीय पाठ हमने पढ़ा दुर्बुद्धि विनश्यति, और उस पाठ को पढ़ने के बाद उसके जो प्रश्नोत्तर हैं सप्तमी कक्षा रुचिरा के, वह आज हम पढ़ेंगे। द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति। पढ़ने से पहले मैं आप सभी से अपील करूंगा कि आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन पर क्लिक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ये वीडियोस पहुंच सकें और आप इनसे पढ़ सकें। तो जैसा कि आपके समक्ष पाठ का नाम दुर्बुद्धि विनश्यति, इसको हमने पढ़ा था। एक कछुए की कहानी है और कैसे वो एक तालाब से दूसरे तालाब जाने के लिए अपने मित्रों से मदद मांगता है, उसकी पूरी कहानी इसमें है। आपने पढ़ी समझी। इसका अभ्यास भाग आज हम करते हैं। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, तो आप इसका उच्चारण करें। पहला शब्द है फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम। आप भी उच्चारण करके इसको देखें, सारे शब्दों का उच्चारण करना है। दूसरा शब्द है अवलंब्य, अवलम्ब्य, अवलंब्य। पक्त्वा, तृतीय शब्द अस्ति पक्त्वा, पक्त्वा, पक्त्वा। कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः, कम्बुग्रीवः। आवाभ्याम्, आवाभ्याम्, आवाभ्याम्। भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि, भक्षयिष्यामि। इसके बाद है उक्तवान, उक्तवान। उसके उपरांत हृदम, हृदम, हृदम। सुहृदाम, सुहृदाम, सुहृदाम। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। उड्डीयते, उड्डीयते, उड्डीयते। भृष्टः, भृष्टः। इस प्रकार से आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है, इनको सीखना है। द्वितीय अभ्यास है एक पदेन उत्तरत्, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। प्रथमा अभ्यासः कूर्मस्य किम नाम आसीत्, कूर्म कछुए का नाम क्या था, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। उसमें एक शब्द में उत्तर देना है, तो लिखा है कम्बुग्रीवः, कूर्मस्य नाम कम्बुग्रीवः। सरस्तीरे के आगच्छन् धीवराः, कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, आकाशमार्गेण। लम्बमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन् गोपालकाः, लम्बमान लटके हुए कछुओं को देखकर कौन भागते हैं, तो गोपालकाः। अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। ये अधोलिखित वाक्य किसने किससे कहे, वो आपको इसमें बताना है। प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यम, यह आपको दिया गया है पहला। तो ये किसने किससे कहा, तो हंसौ कः कथयति, हंसौ कथयतः। कम प्रति कथयति, कूर्मं प्रति कथयतः, हंसौ कूर्मं प्रति। अहं भवद्भ्यां सह आकाशमार्गेण गन्तुमिच्छामि, कूर्मः हंसौ प्रति। अत्र कः उपायः, हंसौ कूर्मं प्रति। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, तो हंस खुद कछुए से बोलता है, बोलते हैं दोनों हंस। अहम उत्तरं न दास्यामि, कूर्मः हंसौ प्रति। यूयं भस्म खादत्, कूर्मः गोपालकान् प्रति। अनन्तरम् अत्र चतुर्था अभ्यासः अस्ति मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत्। मंजूषा जो आपको दी है, उससे आपको पद चुनकर वाक्यों की पूर्ति करना है। तो पहला आपका वाक्य है कः हंसाभ्यां सह, हंसाभ्यां सह कूर्मोपि उड्डीयते। तो उसमें मंजूषा में शब्द यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं आपको सामने पीली पट्टी में। तो पहला प्रश्न है हंसाभ्यां सह कूर्मोपि, तो उसमें आएगा उड्डीयते, आप क्रियापद भर लें अभ्यास में। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि आ जाएगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति। एकः कूर्म अपि तत्रे प्रतिवसति स्म, अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छामि। वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। ये इस तरह से आपके उत्तर आएंगे। इनको आप जो क्रियापद हैं उनको चुनकर इसमें लिखना है। अगला है पांचवा पूर्ण वाक्य न उत्तर। पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न है कच्छपः कुत्र गन्तुमिच्छति, तो इसका उत्तर होगा
कच्छपः अन्यत्र गन्तुमिच्छति। कच्छपः कम् उपायं वदति, तो उत्तर होगा कच्छपः वदति यत् युवाम एकम काष्ठदंडम चंचुआ धारयताम। तुम एक लकड़ी के डंडी को अपनी चंचू में रखो। यह कछुआ दोनों हंसों को, अपने मित्रों को सलाह देता है। अगला प्रश्न है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकः किम अवदन्। लटके हुए कछुए को देखकर गौपालकों ने क्या कहा। तो नीचे आप देख रहे हैं, नीचे उत्तर दिया है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकाः अवदन् यत् महत् आश्चर्यम हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, यह वह जवाब देता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। कूर्म मतलब कछुए ने मित्रों के वचन को भूलकर उसने क्या बोला या क्या कहा। तो पाठ्य के जब अंश में देखेंगे तो उसमें एक जगह आया है कि मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सा अवदत् यूयम भस्म खादत्। तो इसी में से उत्तर है आपका कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य अवदत् यूयम भस्म खादत्। वो उसने कछुए ने मित्रों के वचन को भूलकर कहा तुम लोग जाओ राख खा लो। इस प्रकार से उत्तर देता है और वो नीचे गिर जाता है। तो ये आपका उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है घटनानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार आप वाक्यों को लिखो। पहला क्रम से इसमें दिए हैं, आपको 1 2 3 के सही क्रम में कथा को जोड़ना है। इसमें व्युत्क्रम दिया है, मतलब उल्टा सीधा दिया है, आपको सही क्रम में इन सब लाइन्स को लिखना है। पहला है कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। क्या ये पहले आएगा या फिर कोई और आएगा, तो वो हमें चुनना है। अगर हमने कहानी सही से पढ़ी है, सुनी है, उसको संस्कृत में ही पढ़ा है, तो आप ढूंढ सकते हैं। तो पहला आप देखिए तीसरे नंबर गा पर जो दिया है कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कूर्म और हंस एक तालाब में रहते थे। ये आपका पहला वाक्य हो जाएगा अगर आप कहानी क्रम से लिखेंगे तो। दूसरा हो जाएगा केचित् धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। कुछ धीवर सर के किनारे पर, सराह मतलब उस तालाब के किनारे पर आए, कुछ धीवर वहाँ पर आए। उसके बाद आप देखिए तीसरा है क्या होगा, तो जब वो धीवर आए तो उन्होंने कुछ कहा। क्या कहा, वयम श्वः मत्स्य कूर्मादीन मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। हम कल उन मछली और कछुओं को मारेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो ये तीसरा हो जाएगा। चौथे नंबर पर आएगा क्या आएगा, केचित उसमें आएगा कि फिर अगला आप देखिए कूर्मः क्या आएगा, कूर्मः अन्यत्र गन्तुमिच्छति स्म। वो जब इनकी बात सुन लेता है तो वो कहीं और जाना चाहता है, तो ये अगला हो जाएगा कूर्मः अन्यत्र गन्तुम इच्छति स्म, 5वां हो जाएगा। छठवां आप देखिए कूर्मः आकाश हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। ये आपको 6वें नंबर पर आ जाएगा, जो का पहला नंबर इसमें दिया है। उसके बाद 7वां देखिए लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालकाः अधावन्। 4 नंबर पर जो दिया है, जो वो आपका 7वां हो जाएगा, ठीक है ना। और 8वां आपका हो जाएगा अगला जो आखिरी बचा होगा गोपालकाः कथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः। गोपालकों ने कहा कि हम अगर कछुआ गिर जाएगा तो हम इसको खा लेंगे। तो ये आखिरी का हो जाएगा। इस तरह से 8 वाक्य आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जोड़ना है। अगला प्रश्न है मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। इस मंजूषा से पदों को चुनकर आपको रिक्त स्थानों में भरना है। एक कथा दी है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक कौए की कहानी है, सर्प की कहानी है। उसका सर्प की कहानी में शब्दों का सही चयन करके भरना है आपको। जलाशयम अचिंतयत् वृद्धः दुःखितः कोटरे वृक्षस्य सर्पः आदाय समीपे। ये शब्द दिए हैं, इनको इस कथा में आपको भरना है। तो इसमें दिया है उत्तर इन्होंने, तो उसको ही पढ़ते हैं एक बार। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। तस्य वृक्षस्य कोटरे शब्द आ जाएगा उसमें से। कोटरे मतलब उस एक बिल में, कोटर में एक सर्पः अपि अवसत्। एक वृक्ष के
शाखाओं पर बहुत सारे कौवे रहते थे और उसी वृक्ष की कोटर में एक सांप भी निवास करता था, सर्प। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून खादति स्म। कौवों की जब अनुपस्थिति होती थी, जब कौवे नहीं होते थे, तब वह सर्प उनके बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, वो कौवे बहुत दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काका, यहाँ वृद्धः आ जाएगा, काका बूढ़ा कौआ, उपायान अचिंतयत, उस बूढ़े कौवे ने उपायों को अचिंतयत सोचा। क्या सोचा? वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास में एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय में आती थी। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, शिला के ऊपर रखे हुए उसके आभूषणों को एक कौवा लेकर आता है और वृक्ष के ऊपर रख देता है। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, और जो राजा के सेवक होते हैं वो कौवे का पीछा करते करते उस वृक्ष के पास आ जाते हैं। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, और वहाँ आकर उन्होंने उस सर्प का विनाश कर दिया, उसको मार दिया। फिर क्या होता है? तत्र ते तम सर्पम अमारयन् अतः एवोक्तम उपायात सर्वम सिद्ध्यति, इसीलिए कहा गया है कि उपाय करने से हम कुछ सोचें विचारें, वो कुछ करने से विचारने से कुछ ना कुछ कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें निश्चेत नहीं होना चाहिए, किसी भी समस्या के बारे में सोचना चाहिए। इस दूसरी कहानी का यही सार है। अब आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी का जो अभ्यास भाग कराया गया है, इसको आप अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें, सभी उत्तरों को लिख लें। इसमें से कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक हमारे YouTube चैनल पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी उत्तर दूंगा। उसके साथ साथ आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, जिससे कि आपको तुरंत ही दूसरी कहानी, दूसरी पार्ट आप तक स्वतः पहुंच सके। तो उसके लिए, और आप सुरक्षित रहें, घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, बड़ों का ध्यान रखें, अपने छोटों का ध्यान रखें, ये आशा है इस संकट समय में। और एक और बात है कि आपने जो पाठ पढ़ा दुर्बुद्धि विनश्यति, ये पंचतंत्र की कहानी है, दूसरी कहानी भी पंचतंत्र की है। इसी प्रकार से कोई एक या दो पंचतंत्र की कहानियाँ आप अपने गृह कार्य में अवश्य लिखें। एक दो कहानी लिखें, पढ़ें, और ज़्यादा कहानियाँ पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आपकी भाषा शुद्ध होगी, परमार्जित होगी, नए नए आप शब्दों को जानेंगे, नए नए तथ्यों को जानेंगे, यही आशा है। और इसी आशा के साथ आप ज़रूर अध्ययन करेंगे, ये पूरी कामना है। इसी के साथ धन्यवाद, आप इसको सुनेंगे। थैंक यू।